Good evening and welcome back to the online classes of vocational course Basic Computer Skills. Basic Computer Skills में अभी तक हमारी 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं and from today onwards we are going to start Microsoft Word. Microsoft Word overall 3 to 4 यूनिट्स में कवर किया गया है. So from unit 5 to unit number 8 or 9 will be regarding Microsoft Office Word. So before starting Microsoft Office Word, first let us look into what is Microsoft Office Suite. कि Microsoft Office Suite क्या होता है आखिरकार? तो Microsoft Office Suite is a comprehensive collection of productivity applications developed by Microsoft. क्या है? ये कई सारे productivity applications का एक कलेक्शन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के कामों में यूज होता है. इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिसका यूज करके आप डेटा क्रिएशन, डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन जैसी कई सारी चीजें कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ टूल्स के आपको लोगोज दिखाई दे रहे होंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले चर्चा करेंगे जो हमारे चैप्टर्स हैं, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड. MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है सूट में जिसका यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए और डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए. नेक्स्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. एक्सेल का यूज किया जाता है ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉ डेटा को स्टोर करने के लिए और उस डेटा को एनालाइज करने के लिए. थर्ड वन इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज किया जाता है स्लाइड्स को क्रिएट करने में, प्रेजेंटेशंस को बनाने में. Another one is Microsoft Access. ACCESS. Microsoft Access. Microsoft Access एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. इसमें आप अपने डेटाबेसेस को मैनेज करते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ डेटाबेस? किसी को डेटाबेस की डेफिनेशन पता है? किसी को पता है कि डेटाबेस क्या होता है? इफ यू नो देन टेल जहाँ मी पे इन द डेटा सर डेटा स्टोर होता है उसी को डेटाबेस कहते हैं. इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं जहाँ पे. डेटा तो एक्सेल में भी स्टोर होता है लेकिन हम उसको डेटाबेस क्यों नहीं कहते? इसके लिए डेटाबेस क्या है? देखो, डेटा स्टोर एक्सेल में भी हो रहा है, डेटा स्टोर डेटाबेस में भी हो रहा है. डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है अमाउंट ऑफ डेटा और वे ऑफ रिट्रीवल. मतलब आप कितने अमाउंट के डेटा को हैंडल कर रहे हो और किस तरीके से उस डेटा को रिट्रीव कर रहे हो. एक्सेल में क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा को ही हम हैंडल कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यानी कि बिग डेटा, ऐसा डेटा, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है सर उसका बड़े पैमाने हाँ पर. हाँ, बहुत ज्यादा अमाउंट का डेटा है अगर हमारे पास, तो उसको एक्सेल में मैनेज नहीं किया जा सकता. दैट विल बी मैनेज्ड यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. तो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. एक्सेस का यूज करके डेटा को मैनेज करते हैं और डेटा मैनिपुलेशन के लिए यहाँ पर यूज की जाती है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. यहाँ पे भी डेटा बहुत भोगाओ ले जी जा भाई ले जी गन्नू यू पहले शुड सब कीप तुम ऑन. कमरा तो बैठ जाओ. थोड़ा आप ध्यान रखा करिए, जब क्लास चल रही हो तो आपका माइक्रोफोन ऑफ होना चाहिए. वेल, लेट अस कंटिन्यू. सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी जैसे रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में डेटा एक्सेल में स्टोर होता है, वैसे ही यहाँ पे होता है. एक्सेस में कई सारी टेबल्स हो सकती हैं जो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं और कई तरह की चीजें होती हैं. देन अनदर वन इज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक. आउटलुक
क्या है, जिस तरीके से आप जीमेल पर अपनी एक ईमेल आईडी बनाते हैं, गूगल का यूज करके आप अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं, उसी तरीके का माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का एक ईमेलिंग सॉफ्टवेयर है, दैट इज आउटलुक। आप इस पर अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं, मेल्स सेंड और रिसीव कर सकते हैं। देन लास्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आप अपने सभी एम्प्लॉयज को, सभी वर्कर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और उनको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में पहले 3 ही सॉफ्टवेयर्स हैं, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। We are going to discuss in detail about these 3 softwares. बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आउटलुक एंड टीम्स, इनको हमें यूज नहीं करना। सो लेट अस स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज आपकी जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 इज अबाउट गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। स्टार्ट करते हैं हम, देखते हैं एमएस वर्ड क्या है। सबसे पहले एमएस वर्ड को स्टार्ट करते टाइम जो सबसे पहली चीज हमें सीखनी है कि आखिर एमएस वर्ड का इंटरफेस किस तरीके का दिखता है। कई सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे दिखते हैं, किस कंपोनेंट का क्या नाम होता है, ये सारी चीजें हम सबसे पहले देखेंगे। तो जो मेन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या होता है, एक टाइटल बार होगा, एक क्विक एक्सेस टूल बार होगा, एक डॉक्यूमेंट एरिया होगा, कर्सर है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स है, स्टेटस बार है, जूम स्लाइडर है, व्यू ऑप्शंस है, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर है, एंड मैनी मोर। बहुत तरह की चीजें होती है। थ्योरी पढ़ने से अच्छा है आप इसको यहाँ पर देखिए। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक विंडो ओपन करी, इसमें आपका कोर्स का कंटेंट है। ये एक एमएस वर्ड की फाइल है जिसमें आपके कोर्स का कंटेंट सेव है। इसके इंटरफेस को हम देखते हैं। पहले सभी लोग मुझे बताइए कि आपको एमएस वर्ड की विंडो दिखाई दे रही है जो मैंने ओपन करी है सामने। मैसेज में टाइप करके बताइए एमएस वर्ड की विंडो आपको दिखाई दे रही है। ओके, सो सबसे पहले जब हम देखें तो ये बिल्कुल ऊपर मेरा कर्सर जो है, बिल्कुल टॉप साइड में जो कर्सर है, जो मेरा सबसे ऊपर वाला ये जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज टाइटल बार। टाइटल बार का काम क्या होता है? टाइटल बार का काम होता है, ये देखो, मेरे डॉक्यूमेंट का क्या टाइटल है, मेरे डॉक्यूमेंट का जो भी टाइटल है वो इसमें आता है। ठीक है, एक सर्च बार दिया गया है। सर्च बार का काम क्या होता है? डॉक्यूमेंट में अगर कोई मुझे वर्ड सर्च करना है, कोई चीज सर्च करनी है, तो मैं इसे सर्च कर सकता हूँ। इसके राइट हैंड साइड पे मुझे मेरी आईडी दिखाई दे रही है, जो मेरी आईडी है माइक्रोसॉफ्ट की, outlook.com पर जो बनी है, जिसका यूज करके मैंने इसमें लॉग इन किया है। सो ये जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज टाइटल बार। टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड पे ये देखो, आपको ये छोटे छोटे आइकन्स दिखाई दे रहे होंगे। वर्ड का आइकन है, ऑटो सेव का आइकन है, सेव वाला बटन है, अनडू ऑटो फॉर्मेट का बटन है, रीडू का बटन है। ये सारी चीजें हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार वो ऑप्शन होता है जहां पे आप ऐसी चीजों को पिन करके रखते हैं जिनको आप फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। वेरी गुड इवनिंग यूनुस सर। तो क्विक एक्सेस टूल बार वो एरिया होता है जहां पे आप अपने फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीजों को स्टोर करके रखते हैं। अब अभी इसमें ऑटोमेटिक सेव है, अनडू है, रीडू है। मैं और चाहूं, अगर मुझे प्रिंटिंग बार बार करनी है तो मैं प्रिंट वाले ऑप्शन को यहाँ पे रख सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट जो भी मेरा है वो प्रिंट हो जाएगा। एडिटर वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और जो ऑप्शन मैं चाहूँ मैं उसको ओपन कर दूं, जिस ऑप्शन को मैं चाहूँ उसको डीएक्टिव कर दूं।
तो वो मेरे को नहीं दिखाई देगा। तो क्विक एक्सेस टूलबार बेसिकली वो टूलबार होता है आपका जहाँ पे आपके फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले ऑप्शंस रखे जाते हैं। Just a second. Let me close this Telegram, बहुत डिस्टर्ब करता है ये। आपको भी नोटिफिकेशंस के साउंड सुनाई देते हैं? वो तो नहीं सुनाई देते होंगे ना? ओके सही है। बहुत डिस्टर्ब करता है टेलीग्राम डेस्कटॉप। खैर, आगे बढ़ते हैं। सो ये था हमारा टाइटल बार। टाइटल बार में ही ऊपर साइड होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे आप देख रहे हो फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारी चीजें ये मेन्यूज हैं और इस पूरे को कहते हैं मेन्यू बार। ये मेन्यू टूल बार होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे मेन्यू ऑप्शंस दिखाई देते हैं। मेन्यू ऑप्शन के मेन्यू बार के जस्ट नीचे ये जो कई सारे ऑप्शंस और आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस जो होते हैं ये होती है रिबन। जैसे ये होम टैब है, ये हो गया होम टैब का रिबन। इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया, ये पूरा इंसर्ट टैब का रिबन खुल के आ गया। ड्रॉ पे क्लिक किया, ड्रॉ का पूरा रिबन खुल के आ गया। डिजाइन पे क्लिक किया, डिजाइन का पूरा पिन खुलकर आ गया। इस तरीके से कई सारे लेआउट्स, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, हर एक होम टैब का, हर एक टैब का अपना एक रिबन होता है जिसमें उससे रिलेटेड सारे फंक्शंस आपको मिलते हैं। So these are the toolbars of their specific menu. होम मेन्यू ओपन कर लो, होम मेन्यू का आपको मिल जाएगा। सर हम एक्सेल प्रैक्टिस करने के लिए एक्सेल कहाँ से ले सकते हैं? कहाँ से आपको लेना है आपको बताया जाएगा, किस तरीके से आप डाउनलोड करोगे उसकी आप टेंशन मत लो। आप लैब में आओगे, आपको सभी कंप्यूटर सिस्टम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज है वो इंस्टॉल्ड मिलेगा, आपको सिर्फ उसको यूज करना है। सो ये तो हो गया आपका सबसे ऊपर वाला टाइटल बार। अभी भी आ रहे हैं, हटाने पड़ेंगे। सो दिस इज टाइटल बार। टाइटल बार में होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार के जस्ट नीचे आते हैं उन मेन्यूज से रिलेटेड रिबन्स। मेन्यू बार के जस्ट नीचे ये देख रहे हो यहाँ पे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेज को ओपन कर लूं तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर भी आ गया। तो दीज आर रूलर्स, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस रूलर। ये रूलर आपको मेजरमेंट्स के काम आता है कि आपको पेज से कितना डिफरेंस अपने कंटेंट के बीच में छोड़ना है, उसके रिगार्डिंग सारी चीजें सेट करना। तो ये जो है दिस इज हॉरिजॉन्टल रूलर एंड दिस वन इज वर्टिकल रूलर। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये पेज 1 of 3 लिखा हुआ है, 588 वर्ड्स लिखा है, इंग्लिश, एक्सेसिबिलिटी वगैरह वगैरह, फोकस और ये सारी चीजें, ये पूरा है स्टेटस बार। जो नीचे दिखाई दे रहा है दिस वन इज स्टेटस बार। स्टेटस बार का काम होता है आपके डॉक्यूमेंट का जो कुछ भी स्टेटस है उसको बताना, कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक है, व्यूज आपको चेंज करने हैं। और ये जो राइट हैंड साइड पर दिख रहा है 100% लिखा हुआ है दिस इज जूम स्लाइडर। आपको अपने पेज को जूम इन करना है, जूम आउट करना है। सो जूम इन जूम आउट करने के लिए आप इसको यहाँ पे आप इसको क्लिक करके इस तरीके से स्लाइड भी कर सकते हो, इसलिए इसको जूम स्लाइडर कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 100% होता है। बाय डिफॉल्ट जो जूम होता है आपका दैट इज 100%।
तो ये तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो आपका एमएस वर्ड का एक यूजर इंटरफेस है वो किस तरीके का दिखता है। बहुत सिंपल सा यूजर इंटरफेस है। सबसे ऊपर है टाइटल बार में है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार के जस्ट नीचे मेन्यूज हैं। हर एक मेन्यू का अपना खुद का एक रिबन होता है। रिबन के जस्ट नीचे रोलर होता है। रोलर और इसके जस्ट अपोजिट में सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है नेम प्लीज, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। असाइनमेंट बिल्कुल बनेगा, असाइनमेंट की आप लोग चिंता मत किया करो, असाइनमेंट बाद में करना, पहले पढ़ाई कर लो। सो ये जो है ये रोलर है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। और जस्ट नीचे आपका है ये स्टेटस बार। और इसके बीच में ये पूरा जो दिखाई दे रहा है दिस इज डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ पे आप एक्चुअल में अपने एडिटिंग करते हो। ठीक है, और ये स्क्रोल बार है। स्क्रोल बार हॉरिजॉन्टल होता है एंड वर्टिकल होता है, दो तरीके का हो सकता है। सो वापस चलते हैं हम अपने प्रेजेंटेशंस पे। सारी चीजें हमने देख ली, टाइटल बार देख लिया, क्विक एक्सेस टूल बार देख लिया, डॉक्यूमेंट एरिया देख लिया। कर्सर क्या होता है? अब भाई कर्सर तो जो मैं अपने माउस के जो पॉइंटर होता है, जैसे आपको सब दिखाने के लिए पॉइंट करते रहता हूँ, दैट इज कर्सर, जो आपकी करंट पोजीशन बताता है। नेक्स्ट वन इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार, से भी हमने देखा। स्टेटस बार हमने देख लिया, स्टेटस बार क्या होता है। व्हाट इज जूम स्लाइडर, व्हाट आर व्यू ऑप्शंस, व्यू ऑप्शंस अभी हम देखेंगे। और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर, दैट्स इट, इतनी ही चीजें होती हैं। नाउ सम बेसिक टेक्स्ट ऑपरेशंस दैट यू कैन परफॉर्म। कौन कौन से टेक्स्ट ऑप्शंस होते हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो अपने एमएस वर्ड में? क्या क्या है? सबसे पहली चीज होती है एंटरिंग टेक्स्ट। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है। मैंने अपने वर्ड को ओपन किया, इसके बीच में मैं कुछ भी लिख दूं, दिस इज नोन एज एंटरिंग टेक्स्ट। बहुत सिंपल सी चीज है, क्या ही है इसमें, कुछ भी नहीं है, टेक्स्ट एंटर करना। दूसरा है टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। अब जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसे सिलेक्ट मैं कैसे कर सकता हूँ? पहला तरीका तो है मैं अपने माउस के राइट क्लिक करूं और स्लाइड करता जाऊं। जितना स्लाइड करूंगा उतना सिलेक्ट हो जाएगा। मुझे माउस से नहीं करना है, कीबोर्ड से करना है। तो कीबोर्ड से एक टाइम पे एक वर्ड सिलेक्ट करने के लिए मैं शिफ्ट प्लस एरो की का यूज करूंगा। जितनी बार मैं एरो की दबाऊंगा उतने वर्ड्स सिलेक्ट होते चले जाएंगे। दूसरा तरीका क्या हो गया? शिफ्ट प्लस एरो की। अगर मुझे एक टाइम पे पूरा एक वर्ड सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की का यूज करूंगा। तो तीन तरीके हो गए अभी तो सिलेक्ट करने के। पहला तरीका कर्सर का यूज करके, माउस कर्सर से। दूसरा तरीका शिफ्ट प्लस एरो की, शिफ्ट प्लस एरो की से आप एक टाइम में एक वर्ड सिलेक्ट करोगे। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की का यूज करके एक टाइम पे एक पूरा वर्ड सिलेक्ट हो सकता है। और एक और क्या तरीका होता है? और तरीका होता है अपने कर्सर को पेज के लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाओ तो ये थोड़ा टेढ़ा सा हो जाएगा। अभी ये क्या है? लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है। यहाँ पे ले जाओगे थोड़ा राइट की तरफ झुक जाएगा। जहां पे क्लिक करोगे उतने पोर्शन को, पूरी लाइन को सिलेक्ट कर देगा। पूरी लाइन एक बार में सिलेक्ट कर देगा। राइट क्लिक करके ड्रैग करोगे तो सारी लाइन से एक बार में सिलेक्ट करता चला जाएगा। बहुत सारे तरीके हो गए सिलेक्शन के, बहुत सिंपल है। कट, कॉपी, पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट, इन तीनों को कैसे किया जाता है? कट और कॉपी समझो पहले क्या है। मैंने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मुझे इसको यहां से हटा करके कहीं और इंसर्ट करना है। तो कट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स। मैंने जैसे ही कंट्रोल प्लस एक्स दबाया, वापस आओ, मैंने इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मुझे सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दिया कट, दूसरा ऑप्शन दिखाई दिया पेस्ट। मैंने इसको कट किया, यहाँ से गायब हो गया। मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब पेस्ट ऑप्शंस होते हैं कई सारे। पेस्ट ऑप्शंस के बारे में हम देखेंगे क्या होता है पेस्ट ऑप्शन। तो ये हो गया पेस्ट, वापस आ जाओ। दूसरा होता है कि मेरे को ये वर्ड यहाँ पे भी चाहिए है और दूसरी जगह भी ले जाना है।
सिंपल सा मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे ले जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट हो गया मेरा यहाँ पे। अब मैंने कट किया, कॉपी किया। कट कॉपी करते टाइम पर मेरी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। आपको अगर वो चीज वहां पे नहीं चाहिए, कहीं और चाहिए, उसको कट कर लो। वहां पे भी चाहिए, किसी और जगह भी चाहिए है, तो उसको कॉपी कर लो। और फिर उसको जहां पे भी आपको ले जाना है वहां पे जाके राइट क्लिक करो और पेस्ट कर दो। सिंपल सा है। अब पेस्ट ऑप्शंस कई सारे होते हैं। पेस्ट ऑप्शंस हम आगे चल के देखेंगे। दूसरी चीज है अनडू एंड रीडू। अनडू का मतलब होता है कि आपने जो भी काम अभी किया है वो ना करके एक स्टेप पीछे चले जाओ। जो भी आपने अभी किया है उसको रिवर्स कर दो। मान लो मैंने ये लिखा यहाँ पे, गलत लग गया, मैंने कंट्रोल प्लस जेड दबा दिया, जो कुछ भी किया था एक स्टेप में वापस चला गया। मुझे फिर से एक स्टेप आगे बढ़ना है तो मैं उसको रीडू कर दूंगा। अंडू मतलब जो किया है उसको मिटा दो, पीछे चले जाओ। रीडू मतलब जहां पीछे जा रहे हो उसका जस्ट अपोजिट, दोबारा आगे बढ़ जाओ। अंडू, रीडू जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अपने पास कहीं पे लिख लो इसके शॉर्टकट कीज क्या क्या होते हैं। कट के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी के लिए होता है कंट्रोल प्लस वी, यूवी वाला वी। पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस, नहीं सॉरी, कट के लिए होता है कंट्रोल एक्स। कॉपी के लिए होता है कंट्रोल प्लस सी। एंड पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस वी। अंडू के लिए होता है कंट्रोल प्लस जेड। रीडू के लिए होता है कंट्रोल प्लस वाई। उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग अ टेक्स्ट। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज करना। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या होती है देख लो। मैंने इस टेक्स्ट को मान लो किया सिलेक्ट, ये लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मैंने किया सिलेक्ट। फॉर्मेटिंग का सीधा सा मतलब है इस टेक्स्ट का मैं साइज बढ़ा दूं, साइज घटा दूं, इसको बोल्ड कर दूं, इटैलिक कर दूं, अंडरलाइन कर दूं। क्या है ये सारी चीजें? मान लो मुझे इस टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है। शॉर्टकट कीज में बोलता जा रहा हूँ, शॉर्टकट कीज नोट करते जाओ। मान लो मुझे इस टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है, मैं क्या करूंगा? कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाला सिंबल दबाता जाऊंगा। क्या करूंगा मैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन वाला सिंबल। कंट्रोल के साथ मैंने शिफ्ट दबाया, जितनी बार ग्रेटर दबाऊंगा साइज बढ़ता चला जाएगा। साइज कम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन वाला साइन, लेस देन वाला साइन दबाऊंगा। साइज डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। ये तो हो गया साइज के बारे में। अब और क्या क्या फॉर्मेटिंग में इस पे अप्लाई कर सकता हूँ? और देखो साइज का यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन भी आ रहा है फॉर्मेटिंग। यहाँ से मैं साइज चेंज कर सकता हूँ, इस पे क्लिक करता जाऊंगा, साइज कम होता चला जाएगा। मुझे टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना है। फॉन्ट का मतलब किस तरीके का दिख रहा है, फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ मैं। यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट्स मेरे को दिए गए हैं, मैं इसको एल्जीरियन कर दूंगा। लो इसका फॉन्ट बदल गया, फॉर्मेट मैंने इसको कर दिया। और क्या क्या कर सकता हूँ? मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। अभी तक ये बोल्ड था तो थोड़ा सा रेगुलर से मोटा दिखाई दे रहा था, ये टेक्स्ट बोल्ड है, इसको मैं अनबोल्ड कर दूंगा, देखो थोड़ा सा पतला सा दिखाई देने लगा इस वाले टेक्स्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। लो बोल्ड कर दिया। मैं इसको इटैलिक कर सकता हूँ। इटैलिक का मतलब थोड़ा सा तिरछा, कर्सिव हो जाएगा। इसको थोड़ा सा तिरछा कर सकता हूँ, ये देखो नॉर्मल है, इटैलिक कर दिया, कर्सिव राइटिंग हो गई। इसको मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ, इसके पूरे पे अंडरलाइन आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। और यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ये ऊपर देख रहे हो, ये क्या है? ये है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का काम क्या होता है? मान लो मैंने अपने इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इस स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को लगा दिया। अब वो टेक्स्ट लिखा हुआ है
और उसके बीच में से एक लाइन गई हुई है दिखाने के लिए कि ये टेक्स्ट जो भी है वो गलत है। कहाँ पे यूज करते हैं? जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। फिर एक होता है सबस्क्रिप्ट और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट की देखो क्या है। सबस्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। लिख लो अपने पास, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस वाला सिंबल। कैसे यूज करते हैं, क्या काम होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का? सबस्क्रिप्ट देखो, पानी का फॉर्मूला देखा होगा H2O। पता है सभी को कि H2O इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। टू जो होता है वो सेंटर लाइन से थोड़ा सा नीचे होता है, तो इसको मैंने सबस्क्रिप्ट में कर दिया। लो भाई, सबस्क्रिप्ट हो गया। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इक्वेशन पढ़ी है, लेकिन इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, जो पावर वाले टर्म्स हैं उनको बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। तो ऊपर ले जाने के लिए क्या है, सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ये तो हो गया टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के बारे में। क्या क्या फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई करी? हम टेक्स्ट का फॉन्ट बदल सकते हैं, टेक्स्ट का साइज बदल सकते हैं, टेक्स्ट का टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखो कलर कैसे चेंज करोगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे देख रहे हो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन, एक एक पतला सा ए बना हुआ है, उसके नीचे एक अंडरलाइन है कलर की। मैंने इस पे क्लिक किया, ये कलर रेड हो गया। और कुछ चेंज करूंगा मैं, ये कर दूं, इसका कलर ये हो गया, कलर चेंज हो गया। मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, लो मैंने इसके बैकग्राउंड में येलो कर दिया, पिंक कर दिया, ब्लू, ग्रे, जो भी मैं करना चाहूँ इसके बैकग्राउंड में मैंने ये कर दिया। तो और इसमें फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई कर दी, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया, फॉन्ट का बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया, फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो ये फॉन्ट के स्टाइल आ रहे हैं, इफेक्ट लगा सकते हो। ऐसा इफेक्ट लगा दो, इस पे सेलेक्ट करके इस पे थोड़ा इस तरह का इफेक्ट लगा दिया हमने, तो अब इसका एक परछाई जैसी आने लगी। तो कई तरह की फॉर्मेटिंग्स होती हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी फॉर्मेटिंग में अब अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ लो वो भी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज अबाउट फॉर्मेटिंग। फिर होता है टेक्स्ट का अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है टेक्स्ट का? अलाइनमेंट का सीधा सा मतलब होता है टेक्स्ट आपके पेज के लेफ्ट में दिखेगा, राइट में दिखेगा, या सेंटर में दिखेगा, या जस्टिफाइड दिखेगा। क्या क्या मतलब है इनका, देखते हैं। ये हेडिंग है। ज्यादातर क्या होता है, हम हेडिंग को पेज के बीच में लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट में। कोई भी टेक्स्ट आप लिखोगे आपको वो बाय डिफॉल्ट आपके पेज के लेफ्ट में दिखाई देगा। अगर आपको उसको सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की देख लो, ये नोट करो। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। और सुपरस्क्रिप्ट की है शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। अब देखो, ये जो भी हेडिंग है, इस हेडिंग को मुझे लिखना है पेज के बीचों बीच। तो मैं इसको पेज के बीच में लाने के लिए इसको अलाइन करूंगा, इसका अलाइनमेंट सेट करूंगा। कंट्रोल प्लस ई दबाया, ये सेंटर में आ गया। जैसे ही मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ई दबाया, ये आ गया सेंटर में। मैंने इसको कंट्रोल प्लस एल दबाया, ये चला गया लेफ्ट में। मैंने कंट्रोल प्लस आर प्रेस किया, ये चला गया बिल्कुल राइट में, पेज के राइट मार्जिन पे चला गया। कंट्रोल प्लस जे किया, कंट्रोल प्लस जे होता है जस्टिफाइड के लिए। अब जस्टिफाइड क्या होता है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, होम टैब में हमने पहली चीज क्या देखी थी, ये है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या है, पेस्ट है, कट है, कॉपी है, और एक और चीज है दैट इज फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के बारे में हमको अभी डिस्कस करना है।
नेक्स्ट इसमें छोटा सा टैब आता है, सब टैब आता है फॉन्ट। फॉन्ट में हमने चीजें क्या क्या देखी, कलर, फॉन्ट का फेस देखा, फॉन्ट साइज देखा, इंक्रीज करना डिक्रीज करना। केसेस क्या होते हैं, केसेस के बारे में हम अभी जानेंगे। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, टेक्स्ट पर इफेक्ट लगाना, टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, और जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने लगाई है उस पूरी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए ऑप्शन यूज होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। सब इस पे से हटा दोगे, लो बिल्कुल वो प्लेन हो गया, नॉर्मल हो गया, बस उस पे क्या रह गया, हाईलाइट रह गया। जो चीज आपको ध्यान रखनी है, एक आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आप क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग हट जाती है, ऐसा नहीं होता है। कौन सी एक फॉर्मेटिंग रह जाती है, तो वो कौन सी है, बैकग्राउंड जो आपने कलर लगाया है वो। फिर उसके बाद ये है एक पैराग्राफ वाला टैब। होम रेवन में पैराग्राफ एक टैब है। इस पैराग्राफ में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहली चीज आपने देखा लेफ्ट अलाइनमेंट, एक है सेंटर अलाइनमेंट। पहले कोर्स कंटेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जस्टिफाइड अलाइनमेंट क्या होता है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, बहुत धीरे धीरे लिख रहा है। तो मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो है टेक्स्ट मेरा, अब यहाँ पे इसको आप ध्यान से देखो, ये टेक्स्ट क्या है, पहली वाली लाइन यहाँ तक आ रही है, दूसरी वाली लाइन ये इधर ही खत्म हो गई, तीसरी लाइन तो जहां खत्म हो रही है वहां खत्म हो ही रही है। अभी इसका अलाइनमेंट कैसा है, देखो ऊपर लेफ्ट अलाइनमेंट है, मैं इसको करता हूँ जस्टिफाइड अलाइनमेंट। कुछ चेंज हुआ, देखो पहले लेफ्ट था, अब मैंने इसको कर दिया जस्टिफाइड। जस्टिफाइड में क्या हुआ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से टेक्स्ट बिल्कुल बराबर हो गया। ये होता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट, इसको ध्यान रखना। जस्टिफाइड अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+J। फिर एक ऑप्शन यहाँ पे होता है, देखो लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग में क्या होता है, मान लो ये कई सारी लाइनें लिखी हैं, इनके बीच में मुझे ज्यादा स्पेस देनी है, तो मैं ज्यादा लाइन स्पेसिंग सिलेक्ट कर लूंगा। और ज्यादा देनी है 1.5 कर दूंगा, और ज्यादा देनी है मैं इनके बीच में स्पेस 3 दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन स्पेसिंग मैंने दे दी ज्यादा। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, कोई बताएगा? बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग आपकी होती है 1। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आगे देखते हैं, आगे और क्या क्या टेक्स्ट में एडिटिंग कर सकते हैं। अलाइनमेंट हो गया, बुलेट पॉइंट्स एंड नंबर्ड लिस्ट। अब ये क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, एक ये लिस्ट बनी है, एक ये लिस्ट बनी है। अगर इस पे नंबर लगा हुआ है तो ये नंबर्ड लिस्ट है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। अगर इस तरीके की है जिसमें पॉइंट वाइज चीजें लिखी हुई हैं, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, एक बुलेटेड लिस्ट है। कैसे बना सकते हैं इसको हम, देखो ये ऊपर पैराग्राफ वाले ऑप्शन में दिया गया है, सबसे पहला है बुलेट्स। लो भाई, मैंने उस पर क्लिक किया और ये बुलेट्स बनना तैयार हो गए, पॉइंट्स बनना तैयार हो गए, पॉइंट्स बन गए। अब मुझे इनको सर्कुलर डॉट नहीं चाहिए, इसके एरो पे क्लिक करूंगा, इस तरह के हॉलो डॉट्स आ जाएंगे। एरो पे क्लिक करके मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, इस पे क्लिक करके मैं कुछ और लगा सकता हूँ, आइकन में इसका बदल सकता हूँ, एरो लगा सकता हूँ, इस पे मैं टिक मार्क लगा सकता हूँ। जो लगाना चाहूँ मैं वो लगा सकता हूँ। आपको अपनी नई बुलेट बनानी है, आपको अपनी फोटो लगानी है, कैसे लगाओगे, इस पे क्लिक करो, डिफाइन न्यू बुलेट, पिक्चर पे इंसर्ट करो, कोई भी पिक्चर ले आओ, अपने कंप्यूटर सिस्टम से कोई पिक्चर उठा लाओ। अभी कोई सी भी उठा लेते हैं, मान लो ये उठा ले रहे हैं। लो, मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम से थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊं,
लो मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया, जो फोटो मैंने इंसर्ट करी थी उस फोटो की एक बुलेट बन गई। आराम से मैं इसको यूज कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये हो गई बुलेटेड लिस्ट, जिसमें नंबरिंग नहीं होती है। दूसरे तरह की लिस्ट होती है नंबर्ड लिस्ट, जिसमें आप नंबर वाइज कुछ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए, ये तो हो गया बुलेट्स। दूसरा ऑप्शन आता है बुलेट नंबरिंग लिस्ट। लो भाई, मैंने इसको सिलेक्ट किया और नंबर्ड लिस्ट बनना तैयार हो गई। कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो ये था बुलेटेड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट भी कई तरह की होती है। आपको इस तरह का 1 2 3 चाहिए, इस ऐसा 1 2 3 चाहिए, रोमन नंबर चाहिए, ABCD चाहिए, स्मॉल ABCD चाहिए, 1 2 3 इस तरीके का चाहिए है। कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर एक होती है ये मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल की लिस्ट क्या होती है, एक आपने लिस्ट आइटम लिखा, उसके अंदर कुछ है, जैसे ये मल्टी लेवल बना है। मल्टी लेवल है क्योंकि इस लेवल पे एक नंबर है, फिर उसके अंदर 5 पॉइंट है। मान लो फिर इन पॉइंट्स के अंदर भी 5 पॉइंट्स और हो सकते हैं। तो कैसे जाएंगे, कैसे बनाएंगे इस तरह की लिस्ट को, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक नंबर्ड लिस्ट बनाना चालू करता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मैंने एंटर प्रेस किया, दूसरा नंबर आ गया, कुछ भी लिखा, एंटर प्रेस किया, तीसरा नंबर आ गया, फिर एंटर प्रेस किया, चौथे पे आ गया। अब मैं यहाँ पे करूंगा प्रेस टैब। यहाँ पे मैंने क्या प्रेस किया, टैब। फिर से देखो, 3 नंबर पे जो कुछ भी लिखना था वो लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, मैं 4 नंबर पे आ गया। लेकिन अब मुझे 3 नंबर के अंदर कुछ और लिखना है, तो मैंने टैब को प्रेस किया, मैं एक लेवल अंदर पहुंच गया। इसमें कुछ भी लिखा, एंटर प्रेस किया, बी आ गया। अब मान लो बी में एक और पॉइंट लिखना है, मैंने फिर से टैब प्रेस किया, अब मैं बी का पहला पॉइंट लिखने लगा हूँ। फिर मैं एंटर प्रेस की, एक और मैंने टैब दबाया, मैं इसके भी लेवल के अंदर आ गया। तो एक के अंदर एक लेवल अंदर आप चले जाओगे। इस चीज को कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का भी स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकता हूं, आपको इस तरह की चाहिए है, या फिर आपको मल्टी लेवल लिस्ट इस टाइप में चाहिए है। कई जगह आपने इस तरह की लेवल लिस्ट भी देखी होगी, मल्टी लेवल लिस्ट इस तरह की भी आपको मिल सकती है। जैसी आप चाहें आपको वैसी मल्टी लेवल लिस्ट मिल सकती है। ये हो गई आपकी लिस्ट। नेक्स्ट इज फाइंड एंड रिप्लेस। अब फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन क्या होता है, मान लो आपका ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर वर्ड कहाँ कहाँ लिखा है ये आपको ढूंढना है, आपको उसे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, कंट्रोल+F आपको प्रेस करना है। कंट्रोल+F, कंट्रोल+F में यहाँ पे सर्च करो, एक नेविगेशन पेन ओपन हो गया, लेफ्ट पे देखो नेविगेशन पेन ओपन हो गया है। यहाँ पे लिखो कंप्यूटर्स। लो भाई, जहां जहां कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर्स जहां जहां लिखा होगा वो आ जाएगा। 2 जगह लिखा है, सिंपल सा है। कंप्यूटर लिखा मैंने, अब ये कितनी जगह लिखा है, 7 जगह कंप्यूटर वर्ड लिखा हुआ है। तो जहां जहां कंप्यूटर लिखा है कंप्यूटर आ गया। तो इस तरीके से फाइंड करते हैं, कंट्रोल+F का यूज करके फाइंड किया जाता है। दूसरा होता है रिप्लेस ऑप्शन। रिप्लेस ऑप्शन के लिए शॉर्टकट क्या क्या होती है, कंट्रोल+H। देखिए, मैंने कंट्रोल+H प्रेस किया, एक फ्लोटिंग टूल बार ओपन हो गया। अब देखो, कोई भी आपको रिप्लेस करने के लिए पहले वर्ड ढूंढना पड़ेगा, उस वर्ड को सर्च करो। सर्च करने के बाद आपको उसको किसके साथ रिप्लेस करना है, मान लो कंप्यूटर वर्ड जो मैंने सर्च किया उसको मैं कंप्यूटर्स के साथ में रिप्लेस करना चाहता हूँ। रिप्लेस करने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो रिप्लेस करूं तो एक वर्ड जो करंट सेलेक्ट होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, या रिप्लेस ऑल कर दूं। रिप्लेस ऑल कर दोगे तो जहां जहां पे ये वर्ड होगा, 7 जगह लिखा था कंप्यूटर, अब उन हर 7 जगह पे कंप्यूटर्स हो जाएगा। क्लियर है। रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल+H। कंट्रोल+H दबाओगे तो फाइंड एंड रिप्लेस टूल बार ओपन, वो फ्लोटिंग टूल बार ओपन होगा।
ठीक है। अनदर वन इज स्पेलिंग चेक। ऑटोमेटिकली वर्ड आपका स्पेलिंग चेक करता रहता है। जैसे देखिए ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है तो इसके नीचे एक रेड अंडरलाइन आ रही है। स्टेटस बार में नीचे स्पेलिंग डिक्शनरी दिखाई दे रही है, वर्ड प्रूफिंग होती है। उस वर्ड को क्लिक करो और क्लिक करने के बाद में आपको राइट हैंड साइड पे प्रूफिंग वाला एक टैब खुल के आ जाएगा। स्पेलिंग जो आपकी गलत लिखी है वो स्पेलिंग अंडरलाइन है, और उससे रिलेटेड क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं वो सारे सजेशन आपको दे देगा। सजेशन वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर वो सही है, आपके सजेशन में दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको आप इग्नोर कर दो, इग्नोर कर सकते हो, या तो आप उसको डिक्शनरी में ऐड कर दो। आपके ऊपर चॉइस है। अभी इसमें डिक्शनरी कौन सी है? इंग्लिश इंडिया डिक्शनरी। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, आपको यूनाइटेड स्टेट वाली इंग्लिश चेक करनी है, हिंदी चेक करनी है, अल्बेनियन चेक करनी है, फ्रांस की लैंग्वेज चेक करनी है। जो आपको लैंग्वेज देखनी है आप उसको देख सकते हो। एंड द फीचर इज कॉपी फॉर्मेटिंग। अब ये क्या है? यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन में एक ये ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है? मान लो मैंने इस पर थोड़ा इसका मैं टेक्स्ट कलर चेंज कर दूं, मान लो मैंने इसको ऑरेंज कर दिया, इसका साइज इंक्रीज कर दिया। अब जितनी एडिटिंग मैंने इस पे लगाई है, यही सेम मैं किसी और वर्ड पे किसी और जगह पे लगाना चाहता हूँ। कैसे लगाऊंगा? तो मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना होगा। फॉर्मेट पेंटर से जो फॉर्मेट कॉपी होता है, फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है? फॉर्मेट कॉपी होता है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब देखो मेरे पास ये अब एक कर्सर मेरा देख पा रहे हो, कर्सर के आगे एक ब्रश आ रहा है, यानी कि फॉर्मेट कॉपी हो गया। अब मैं इसको जहां पे भी सिलेक्ट करके पेस्ट करूंगा, जो एडिटिंग मैं यहां से उठा के लाया था, सेम फॉर्मेट सेम एडिटिंग यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगी। तो फॉर्मेट कॉपी करने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल शिफ्ट सी से आपका फॉर्मेट कॉपी होता है, डेटा कॉपी नहीं होगा, फॉर्मेट कॉपी होगा। और कंट्रोल शिफ्ट वी से आपका फॉर्मेट पेस्ट हो जाता है। ठीक है। एंड लास्ट वन इज हाइपरलिंक्स। आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट में कोई लिंक इंसर्ट करना है, कोई हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, उसे किस तरीके से करेंगे? बहुत सिंपल सा है। इसको आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लिंक, इसको लिंक कर दो। अभी आपसे पूछेगा कि आपको किस वेब पेज से लिंक करना है। आप उस वेब पेज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उस वेब पेज का एड्रेस देंगे। मान लीजिए मुझे गूगल सिलेक्ट करना है, तो मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ। मैंने गूगल का एड्रेस कॉपी किया और उसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। मैंने गूगल का एड्रेस कॉपी किया, उसको यहाँ पेस्ट कर दिया और कर दिया ओके। अब ये एक लिंक बन गया है। इस लिंक को मैं कैसे एक्सेस करूंगा? मुझे लिंक के ऊपर जाना होगा, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक प्रेस करना होगा। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ राइट क्लिक प्रेस करूंगा, देखो गूगल ओपन हो गया। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे अपनी क्लास में, बिकॉज नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है एंड आई नीड टू मॉनिटर दैट ऑल्सो।